नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक नई स्ट्रेटजी के साथ, जिस स्ट्रेटजी का नाम है बैटमैन स्ट्रेटजी। दोस्तों, महीने के तकरीबन 3 से 4% का रिटर्न अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे निकाल रहे हो तो आप बाजार के अंदर एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हो। 2 से 3, 3 से 4 ये एक रीजनेबल रिटर्न है दोस्तों। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि भी 2% से लेकर 3% एक कंसिस्टेंट बेसिस पर ये रिटर्न कमाया जा सकता है। दोस्तों, 2 से 3% रिटर्न बहुत हो जाता है। 2%, 2 से 4% एवरी मंथ, ये दोस्तों पॉसिबल है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भी आप हर महीने 4%, 5% का रिटर्न आप हर महीने निकालोगे। आप एक ईयरली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपका टोटल साल का जो रिटर्न है वो 25 से 30% के आसपास जो है ये रह सकता है। उन तरीकों को दोस्तों अपनाना पड़ता है इस तरह के रिटर्न्स के लिए। तो दोस्तों, वो कुछ स्ट्रेटजियां मैंने शेयर पहले भी की है। एक और एडवांस स्ट्रेटजी है जिसका नाम है बैटमैन, दोस्तों बैटमैन ऑप्शन स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी एक आम रिटेलर भी यूज कर सकता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी। कुछ स्ट्रेटजियां ऐसी होती हैं जो एक रिटेलर से उन स्ट्रेटजियों पे पैसा बनाना बड़ा टफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स हो गया, कन्वर्जन, रिवर्जन हो गया। ये स्ट्रेटजियां बहुत हाई फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि रिटेलर के पास इतने बड़े फंड की कमी रहती है। वो प्रोफेशनल डेस्क पे चलने वाली स्ट्रेटजियां हैं दोस्तों। ये एक रिटेलर के लिए मैं एक स्ट्रेटजी में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बैटमैन। दोस्तों, बैटमैन होती क्या है? जिस तरीके से एक हॉलीवुड की पिक्चर आई थी बैटमैन, ये देखिए दोस्तों, इन स्ट्रेटजियों को डालने के लिए क्या रूल रेगुलेशन का हमें फॉलो करना चाहिए, ये आप मेरे को, अगर कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर ये चीजें बता सकते हैं। क्योंकि मैं अभी सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटजी ही बता रहा हूं कि भी ये कौन सी स्ट्रेटजी है, कहाँ डाली जाती है, क्या होता है। तो दोस्तों, ये मैं दोबारा से एटीएम पे आ गया हूं। आप देख पा रहे हो एटीएम है दोस्तों। ये 24,150 का, और ये जो भी चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये है दोस्तों एटीएम पे डेल्टा। जो भी फर्स्ट रो में आपको ये ऑप्स्ट्रा के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है डेल्टा। ये है दोस्तों डेल्टा, यानी कि एटीएम पे हमेशा 50 डेल्टा होता है। ये बात मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं। दोस्तों, ये एक्सपायरी भी आप लोग देख लीजिए, ये कौन सी एक्सपायरी है। हम ये स्ट्रेटजी डालने के लिए करंट एक्सपायरी की बजाय नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। करंट एक्सपायरी के अंदर हमारा रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इस स्ट्रेटजी को एक एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी, यानी कि कल परसों की जो एक्सपायरी है, इस स्ट्रेटजी को उस परसों वाले वीक में ना डाल के 11 जुलाई के वीक में हम डालेंगे। दोस्तों, एटीएम पे 50 डेल्टा होता है, ये मैं बता चुका हूं। हमारे को ये 50 डेल्टा पे कुछ नहीं करना। हमारे को तकरीबन 40 डेल्टा के आसपास लॉन्ग करनी है एक पुट। 40 डेल्टा के आसपास एक पुट लॉन्ग करनी है। मैं दोबारा डालता हूं,
40 डेल्टा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 40 डेल्टा है, ये देखिए, और ये प्राइस चल रहा है 144.5 के आसपास का प्राइस है। तो मैं यहाँ लॉन्ग करता हूँ 24,050 की पुट को, और इसका हाफ बनेगा दोस्तों तकरीबन 70 के आसपास। तो मैं एक स्ट्राइक प्राइस उससे ऊपर, यानी कि ये 70 है, आप देख रहे होंगे, एक इस हमारे को कुछ ना कुछ क्रेडिट चाहिए, तो इसलिए मैं इस स्ट्राइक प्राइस को, किसको, 23,850, ये 1-2 यानी कि 200 पॉइंट गैप में 40 डेल्टा को प्लस करना है, और 25 डेल्टा के आसपास हमारे को 2 पुट शॉर्ट कर देनी है, 2 पुट शॉर्ट कर देनी है। ये लीजिए, ये हमने 2 पुट शॉर्ट कर दी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक लेग में एक साइड पोजीशन डल गई है पुट साइड में। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जिसमें हम तकरीबन 40 डेल्टा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 40 डेल्टा, और ऑप्शन का प्राइस है 150 के आसपास। तो हम इस ऑप्शन को लॉन्ग कर लेंगे, ये हमने एक लॉट बाय कर लिया, और उसी गैप में, जितने गैप में हमने पुट की तरफ पोजीशन डाली थी, यानी कि 200 गैप, ये देखिए, इस 200 गैप में हमारे को 2 कॉल शॉर्ट कर देनी है। ये पोजीशन हमारी बन गई है दोस्तों तकरीबन, ये देखिए 200 गैप में हमने इस पोजीशन को डाला, तो नेट क्रेडिट हमारे पास तकरीबन 460 रुपए के आसपास का नेट क्रेडिट आया है। लेकिन हम इस पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग इसके अंदर पैसे बढ़ा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दोस्तों 70% के आसपास है, 69% के आसपास है, और मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी के अंदर जो भी सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है हमारी, जो भी सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 24,450 और 23,850, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट होना है दोस्तों। ये देखिए, ये वो पॉइंट है, ये जो मैंने सर्कल में जो सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों हमारी, ये देखिए, ये हमारी सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है, और ये पीक जो है, ये जो टॉप है दोस्तों, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो जैसे जैसे ये भी स्ट्रेटजी दोस्तों थीटा पॉजिटिव, ये देखिए डेल्टा न्यूट्रल, थीटा पॉजिटिव, गामा न्यूट्रल और वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी है दोस्तों। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे हमारे को अर्निंग दे सकती है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर हमारे को थोड़ा सा क्रेडिट और भी अगर इंक्रीज करना है, तो हम इस स्ट्रेटजी के अंदर 24,450 की जगह 24,400 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ 23,850 की जगह 23,900 की पुट को। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप इस स्ट्रेटजी को देख पा रहे हो। अब हमारी प्रोबेबिलिटी 69 की वजह 65% हो गई है, और ये बैटमैन की तरह आपको नजर आ रही है स्ट्रेटजी, इसीलिए इस स्ट्रेटजी को बैटमैन बोलते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बाजार एक्सपायरी भी नहीं देता है और कहीं भी बीच में एक्सपायर अगर कर जाता है, तो दोस्तों ये वो प्रॉफिट हमारे को इधर नजर आ रहा है, यानी कि तकरीबन 2,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट इस बीच वाले पॉइंट पे। यहां ये देखिए, ये जहां भी आप P&L देख रहे हो, ये देखिए आपको एक्स्ट्रा में ये नजर आ रहा होगा 2,004 रुपए के आसपास का प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इस रेंज में हो सकता है। लेकिन अगर कहीं बाजार एक्सपायरी दे जाता है इस लेवल पे, हमारे सेलिंग जोन की पॉइंट पे, तो हमारा प्रॉफिट
2000 से बढ़ के 5700 तक भी हो सकता है। और 2000 का मतलब ये है दोस्तों 1 लाख के आसपास का इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा मार्जिन लगा हुआ है। ये आप देख पा रहे हो तकरीबन 95,000 का, यानी कि 95,000 रुपए का इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा मार्जिन लगा हुआ है एक लॉट के अंदर। और हम सिर्फ ये अमाउंट भी अगर अर्न करते हैं तो 2 हफ्ते, यानी कि ये 2 हफ्ते के अंदर हमारे को 2,000 रुपए का प्रॉफिट देगा 95,000 पे, जो कि कैलकुलेट अगर करते हैं हम तो महीने की 4% की रिटर्न निकल के आती है। तो ये दोस्तों कंसिस्टेंट बेसिस पे ये स्ट्रेटजी हमारे को पैसे दे सकती है। अगर कोई भी ट्रेडर ये चाहता है या कोई भी व्यूअर ये चाहता है कि मेरे को इस स्ट्रेटजी को सीखना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट में डाल सकते हो दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से एक अच्छी बड़ी वीडियो, ताकि जिसमें अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट्स नहीं करोगे, तो दोस्तों मेरे को पता नहीं लग पा रहा है फिर कि मेरे व्यूअर्स मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा से आपको इस स्ट्रेटजी के ग्रीक्स दिखा देता हूं। ग्रीक्स जो है, बगैर ग्रीक्स के सीखे आप ऑप्शन स्ट्रेटजी को नहीं सीख सकते दोस्तों। ऑप्शन से पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इन स्ट्रेटजियों को, इन ग्रीक्स को अगर ढंग से समझ सकते हो और ऑप्शन एडजस्टमेंट आपको आ जाती है, तो दोस्तों आप इजीली पैसा अर्न कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग से, बाइंग से, या इनके कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों मैं दोबारा ये देखो आप डेल्टा, ये देखिए डेल्टा हमारा तकरीबन न्यूट्रल है, थीटा हमारा पॉजिटिव है, गामा भी न्यूट्रल है और वेगा भी माइनस में है दोस्तों। वेगा का रोल धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी इसका रोल कम हो जाता है, इसका रोल कम हो जाता है। थीटा हमारा बढ़ता चला जाएगा और वेगा हमारा डाउन होता चला जाएगा। जितना हम एक्सपायरी से दूर जाते हैं उतना हमारा थीटा पॉजिटिव कम होता है और वेगा का रोल हमेशा बड़ा होता है दोस्तों। तो आप कमेंट्स कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा दोस्तों मेरे व्यूअर्स कुछ मुझसे उम्मीद भी कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।